हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हाँ जी, वही जिसे आप ऐसे है तक और अ से ज्ञा तक कहते हैं। आप कहेंगे सर बचपन से हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं तो अब इसकी क्या आवश्यकता है। आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ ऐसे सच्चाई है जो हमने पढ़ी तो है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, या उन बातों पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो चलिए एक नए तरीके से सीखते हैं हिंदी वर्णमाला। आज हम बात करेंगे स्वर और उनकी ध्वनियों की। वर्णमाला, वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण मतलब सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ण क्या होते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और माला आप जानते हैं, जैसे पुष्पों की माला, मोती की माला, यानी वर्णों की एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से कतार। तो वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण संख्या में 52 होते हैं, 52 वर्ण हम हिंदी में होते हैं, जिसमें कि वर्ण भी फिर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। यहाँ पर स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आगत ध्वनियां होती हैं। अब हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, हम इनसे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन हम आगत ध्वनियों को भूल जाते हैं। हम इनका प्रयोग तो बहुत करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये है क्या। हालांकि इसके बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम देखेंगे 11, 33, 4, 2 को मिला के 50 होते हैं वर्ण, और इसमें 2 आगत ध्वनियां मिला लें तो 52 वर्ण हमारे हो जाते हैं। बात करेंगे स्वरों की। स्वर संख्या में 11 होते हैं। स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं जानना होगा स्वर होते क्या हैं। स्वर होते हैं वे व्यंजन, वे वर्ण हैं स्वर, जिन्हें जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वे ध्वनियां हैं, वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं स्वरों की। आ, इसे कुछ लोग आ बोलते हैं जो कि गलत है। ए, आ, ई, लघु ई, हर्ष ई, छोटी ई, इसी को बोलते हैं और इसका उच्चारण जल्दी होता है। ई, बड़ी, दीर्घ ई। इस तरह से लघु ऊ या छोटा ऊ और दीर्घ ऊ। री, कुछ लोग इसको रू भी बोलते हैं, वह भी सही है। री, ए, आए। अब यहां पर इसको कुछ लोग आई बोलते हैं जो कि गलत है। आए है। ए, ओ, औ, इसको भी औ बोलते हैं, वो गलत है। औ, ये नाक से बोला जाता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं क्योंकि ये नाक से बोला जाता है। अह, अह। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं सबके। अदरक, अनार, आम, आजाद, इमली, ईंख, उल्लू, उस्तरा। शब्द के उच्चारण पर ध्यान देंगे, बहुत जल्दी से बोला जा रहा है। उस्तरा, उस्ताद, ऊन, ऊपर खींच कर बोलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा। ऋषभ, ऋचा, एडी, ऐनक, ओखली, औरत, औजार, पतंग, बसंत। नए से बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, नए से बोलना है। प्रातः, अतः। अब मैंने इसको यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये 2 ध्वनियां ही हमारी अयोगवाह हैं। आपने ये पढ़ा होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो हमारी अम और अह की जो ध्वनियां हैं, इन 2 ध्वनियों को, 2 वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं, जो स्वर में सम्मिलित तो हैं लेकिन ना तो ये स्वर में गिनी जाती हैं, ना ही ये व्यंजनों में गिनी जाती हैं। इसीलिए इनको मैंने 11 + 2 करके लिखा हुआ है अलग से। ये हमारे अयोगवाह होते हैं। आशा है आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में टाइप कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर देखनी है। अगली वीडियो व्यंजन पर लेकर आएंगे वैसे तो, लेकिन यदि आपको कुछ अलग से चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।